नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में बुलडोजर एक्शन हुआ है। जी हां, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में लगातार अवैध जो ढांचे बनाए गए हैं, अवैध जो इमारतें बनाई गई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। और ये एक बार फिर से महाराष्ट्र के मालवानी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जहां कलेक्टर की भूमि पर मैक्रो पर अवैध ढांचे का निर्माण किया गया था, जिसे अब तोड़ दिया गया है। तस्वीरें सामने आई हैं जहां रोहिंग्याओं को बचाने का काम किया जा रहा था और इस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई मुंबई के मालवानी में हुई है। तो जाहिर तौर पर ये बड़ा एक्शन है। आपको ये बता दें कि बीजेपी के जो विधायक हैं मंगल प्रभात, उनकी तरफ से शिकायत की गई थी और ये आरोप लगाया गया था कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के और साथ ही अभिभावक मंत्री असलम शेख दरअसल रोहिंग्याओं को बसाने का काम कर रहे हैं। वहां अवैध प्रवासियों को बसाने में मदद की जा रही है, उनकी बस्तियां तैयार की जा रही हैं और इस तरीके से उनकी शिकायत पर अब एक्शन हुआ है। अब उस पूरी जो बस्ती थी जहां रोहिंग्याओं को बसाया गया था, वहां बुलडोजर एक्शन हुआ है, वहां बुलडोजर चल चुका है। तो ये बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र में हुई है। लगातार बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। फिर चाहे बात मध्य प्रदेश की जाए, इसके अलावा असम से लेकर जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण जिस तरीके से किया हुआ है, अवैध ढांचे बनाए हुए हैं, अवैध इमारतें, अवैध बिल्डिंग खड़ी की गई हैं, उन पर अब जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि विपक्ष लगातार तिलमिलाया हुआ है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि दरअसल बुलडोजर से सरकार जो है वो डरा रही है, लोगों की जमीनों को तोड़ रही है, जमीनों को जमींदोज कर रही है। इस तरीके के आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने लगाए हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि कहीं न कहीं विपक्ष जिस तरीके की राजनीति कर रहा है, फिर चाहे बात मुंबई की जाए, जहां कांग्रेस पार्टी के जो ये विधायक हैं असलम शेख, उन्होंने दरअसल एक मालवानी पैटर्न जिस तरीके से ये बनाया है, जिस तरीके से अवैध प्रवासी रोहिंग्याओं को बसाने में वो मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो वहीं कुछ ऐसी ही तस्वीर राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिली, जहां आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उन्होंने दिल्ली में रोहिंग्याओं की एक बस्ती बनाई, रोहिंग्याओं को बचाने में मदद की, उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराई और उसको लेकर वो सवालों के घेरे में भी आए। और कहीं न कहीं यही बिल्कुल तस्वीर महाराष्ट्र में भी देखने को मिली। तो किस तरीके से एक जनसांख्यिकी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, एक डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि वोट बैंक इकट्ठा किया जा सके। और वोट बैंक के लिए ये देश की सुरक्षा को भी ये तमाम नेता खतरे में डाल रहे हैं। यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है और यही वजह है कि बीजेपी के जो विधायक थे मंगल प्रभात, उन्होंने शिकायत की थी, उन्होंने आरोप लगाया था कि असलम शेख कांग्रेस पार्टी के विधायक ऐसा कर रहे हैं। और उसके बाद ये एक्शन हुआ है और देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे की फिलहाल महाराष्ट्र में सरकार है और ये जबरदस्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जहां मालवानी में कलेक्टर की भूमि पर जो अवैध ढांचों का निर्माण किया गया था रोहिंग्याओं को बसाने के लिए, उस पर ये बुलडोजर की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। हालांकि इससे पहले भी आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में जो अवैध प्रवासी हैं, उनको आधार कार्ड किस तरीके से दिए जाते हैं, इन अवैध प्रवासियों को बचाने के लिए मैंग्रोव भूमि को साफ किया जाता है, जो अब दादर बाजार जैसे अलग अलग रणनीतिक बाजारों पर कब्जा कर रहे हैं। इस तरीके के आरोप जो है वो मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों की ओर से लगाए गए थे और बीजेपी ने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे की सरकार में जो उनके नेता हैं वो कहीं न कहीं वोट बैंक के लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं। और अब कहीं न कहीं इस पूरे मामले में ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हालांकि इससे पहले मुंबई बीजेपी चीफ जो थे मंगल प्रभात,
उन्होंने ये आरोप लगाया था और कहा था कि मुंबई से हिंदुओं को बाहर निकाला जा रहा है। उन्होंने इसे मालवानी पैटर्न करार देते हुए इसके खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया और मुंबई स्थित रियल एस्टेट लोडा समूह के संस्थापक मंगल प्रभात ने उन्होंने ये कसम खाई थी कि दरअसल वो मुंबई में बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे जैसे कि असम और कश्मीर में हुआ है। यानी वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि अगर इस तरीके से अप्रवासी जो ये लोग हैं, जो अवैध रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं, अगर वो इस तरीके से बसाए जाएंगे तो जाहिर तौर पर कश्मीर जैसा हाल ही होगा। लेकिन वो नहीं चाहते कि मुंबई भी असम और कश्मीर की तरह बन जाए। तो ऐसे में उन्होंने इसके खिलाफ एक्शन लिया। मुंबई में धर्म रक्षाबंधन कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या और तालिबान जैसे बाहरी लोग भारत को धर्मशाला के रूप में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में मालवानी पैटर्न चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर उनको पार्टी का साथ मिला तो इस मुद्दे पर एक बार फिर वो विधानसभा में उठाएंगे। लेकिन उसके बाद आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में बड़ा चेंज देखने को मिला। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सत्ता से बेदखल हुए, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे की सरकार बनी और उसके बाद अब ये बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी मंगल प्रभात ने ही शिकायत की थी जिसके बाद ये बड़ा एक्शन हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि ये भारत है, कोई धर्मशाला नहीं जहां कभी बांग्लादेशी आते हैं, कभी रोहिंग्या और कभी तालिबानी लोग एंट्री करना चाहते हैं। अब अत्याचार, दुराचार बिल्कुल नहीं चलेगा और मालवानी पैटर्न को मुंबई भर में पनपने हम बिल्कुल नहीं देंगे। आपको ये बता दें कि आखिर ये मालवानी पैटर्न है क्या। आपको ये बता दें कि 2021 मार्च में शुरुआत में मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष जो थे और मलबार हिल विधानसभा क्षेत्र से विधायक मंगल प्रभात ने मालवानी विधानसभा क्षेत्र से हिंदू वोटरों के घटने का मुद्दा उठाया था और ये पूरा मामला ही मालवानी पैटर्न है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में इस बात को कहा था कि मालवानी विधानसभा क्षेत्र से हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष उस वक्त के प्रभात थे और उन्होंने कहा था कि मालवानी के हिंदुओं को उनके घर छोड़ने की धमकी दी जा रही है। यानी कहीं ना कहीं एक डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश और असलम शेख पर उन्होंने आरोप लगाया था। जिसके बाद अब ये पूरा एक्शन एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में हुआ है। इस तरीके से अब इन अवैध रोहिंग्याओं के खिलाफ ये बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। ये बड़ा बुलडोजर एक्शन कह सकते हैं महाराष्ट्र में हुआ है, जिसमें इन तमाम रोहिंग्याओं के जो अवैध ढांचे थे उन्हें ढा दिया गया है और ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, जो असलम शेख हैं, उनके लिए बड़ा झटका है क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार में वोट बैंक के लिए ये तमाम चीजें करने की छूट उन्हें मिली। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अब जाहिर तौर पर बीजेपी शासित राज्यों में लगातार इस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि विपक्ष इस कार्रवाई से जरूर तिलमिलाया हुआ है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में ये बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र में भी ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।